भाइयों, आप सबको सादर प्रणाम। मैं ओम प्रकाश राठौर, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। भाइयों, जैसा कि आपको आज के अखबार के माध्यम से विदित हुआ होगा, करोड़ों गायत्री परिजनों के लिए आज शुभ संदेश लेकर आया हरिद्वार के वह अखबार की पंक्तियां, जिसमें लिखा है, डॉक्टर प्रणव पंड्या को पुलिस ने क्लीन चिट दी। डॉक्टर प्रणव पंड्या जी पर किसी प्रकार के आरोप साबित नहीं हो पाया। भाइयों बहनों, मैंने अपने 20 जून के एक वीडियो डाला था यूट्यूब में, जिसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था। डॉक्टर प्रणव पंड्या के षड्यंत्रकारियों पर प्रचंड प्रहार के नाम से मैंने वीडियो डाला था। मैंने उसमें काफी विस्तार से बताया था कि जिस लड़की ने आरोप लगाया है, दरअसल में उस लड़की के साथ कुछ घटना घटी ही नहीं, वो एक मोहरा मात्र है। जिन लोगों ने आरोप लगवाया, वो प्रतिशोध की भावना से डॉक्टर साहब के प्रति जो भी उनकी भावना रही है, दुर्भावना रही है, उसके कारण उन्होंने आरोप लगाया। मैंने परत दर परत उसमें काफी विस्तार से जानकारियां दी थी, जितना उस समय आवश्यक था। पुलिस की कार्रवाई से ये बात स्पष्ट हो गई, क्योंकि पुलिस ने अपनी पूरे 6 महीने के इस विवेचना में कहीं भी एक भी सबूत प्राप्त नहीं किया। न ही आरोप लगाने वाले ने कोई सबूत दे पाया कि उनके साथ कोई घटना घटी थी इस प्रकार से। उसके पश्चात भाइयों, मैंने अपना दूसरा वीडियो निकाला था 9 जुलाई को। उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था कि चूंकि माता जी के चौके में रहने वाली लगभग सभी बहनें इक्के दुक्के छोड़ करके छत्तीसगढ़ से ही, तो उन छत्तीसगढ़ की अधिकांश बहनों से मैंने भी संपर्क किया था, उनसे भी जानकारियां ली थी। उन सबके बातचीत के आधार पर ही मैंने निष्कर्ष निकाला था कि किस तरह से झूठा आरोप है और बेबुनियाद है। उसका भी जिक्र मैंने अपने उस जीजी पर आरोप क्यों, मनुष्यगढ़ मौन क्यों नामक वीडियो निकाला था, उसमें मैंने इसका जिक्र किया था। और इसका भी प्रमाण पुलिस ने की है, क्योंकि पुलिस के अनुसार में उन्होंने 2010 में रहने वाली उस समय जो 38 बहनें थीं और साथ में उन 38 बहनों के घर जा जा करके पुलिस ने जांच प्रक्रिया पूरी की है। उड़ीसा भी गई, झारखंड भी गई, छत्तीसगढ़ भी आई, और उन सारी बहनों ने एक मत से स्वीकार किया कि उस समय ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी, और न ही आरोप लगाने वाली लड़की जो उन लोग के साथ रहती थी कभी जिक्र की इस बारे में। मैंने भी इसका जिक्र किया था आप लोगों से। ये मेरे दूसरे वीडियो को भी पुलिस ने प्रमाणित कर दिया। आज मैं बताना चाहूंगा, पुलिस अपनी कार्रवाई में इस बात का भी जिक्र की है कि उनको एक ऑडियो रिकॉर्ड मिला है, जिसमें आरोप लगाने वाली लड़की ये कबूल कर रही है किसी से बातचीत पर कि डॉक्टर प्रणव पंड्या ने उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है। और ये आरोप को प्रमाणित करने के लिए पुलिस ने जब उनसे कहा कि आप अपनी आवाज, क्योंकि पुलिस जब पूछी कि तुमने ऐसा कहा था, उन्होंने तो झूठ बोल दी, लेकिन कहा कि तुम अपनी आवाज को रिकॉर्ड करो जिसे हम प्रमाणित कर सके कि आवाज तुम्हारा नहीं है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने हरिद्वार के कोर्ट में भी इसको इनकार कर दिया अपनी आवाज के नमूने देने के लिए। तो इनकार क्यों करोगे आप झूठ बोल रही हो इसलिए इनकार कर रही हो। इससे प्रमाणित हो गया भाइयों कि किसी प्रकार की दुर्घटना उस लड़की के साथ घटी ही नहीं थी। अब ये पूरी तरह से जो साजिश रची गई, ये साजिश रचने वाले जो और लोग थे जिन्होंने इनको मोहरा बनाया। अब ये मोहरा क्यों बनी ये तो खुद कबूलेगी आने वाले समय में, लेकिन एक बात तो स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें ऐसे सारे लोग आकर के मिल गए थे जो किन्हीं कारणों से शांतिकुंज से निष्कासित हुए। उन सबके मन में डॉक्टर साहब के प्रति बदले की भावना थी, तो वो बदले की भावना से उसमें जुड़ गए। कुछ और लोग जुड़ते गए जिनको और कुछ महत्वाकांक्षा रही होगी इसके,
इस केस के संबंध में। उनको अपना कुछ फ़ायदा नज़र आता रहा होगा। वो लोग सारे उनके साथ जुड़ गए, उनकी मदद करने लग गए। तो इस प्रकार से एक कुचक्र पूरा रचने का काम ये चंडाल चौकड़ी ने किया। इन्होंने ये नहीं सोचा कि इनके कुचक्र से करोड़ों गायत्री परिवार के ऐसे भी परिजन हैं जिनका जिक्र मैंने अपनी वीडियो में बार-बार किया है। जो हमारे परिजन हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो परिजन भी नहीं है, लेकिन गायत्री परिवार के प्रति जिनकी सद्भावना है, उनके हृदय को कितना ठेस लगेगा, उन पर क्या बीतेगी। मैं इसका जिक्र बार-बार करता रहा और आज परिस्थितियां ये हैं कि गायत्री परिवार के लोग तो ये जानते थे कि एक षड्यंत्र है, साजिश है, लेकिन नकारात्मक खबरें लोगों के पास बहुत शीघ्रता से पहुंचती हैं और लोग कभी किनारे पे ये सोचने भी शुरू कर देते हैं कि शायद ऐसा कोई घटना घटी भी होगी क्या? और सकारात्मक बातों को लोग उस तेजी से नहीं पहुंचा पाते, जिस तेजी से उनको पहुंचना चाहिए। हो सकता है बहुतों के मन को ठेस लगी है, मेरे पास प्रमाण भी है, मैंने अपनी वीडियो में इस बात का जिक्र भी किया है। कईयों को तबीयत खराब हो गई इस घटना को सुन करके, कई सदमे में चले गए। इन कुचक्र मंडलियों को इनका एहसास नहीं रहा, क्योंकि इनको केवल अपना स्वार्थ दिखाई दिया, अपना प्रतिशोध दिखाई दिया। भाइयों, कहते हैं भगवान के घर देर होता है, अंधेर नहीं। निश्चित रूप से ये 6 महीने जो गुजरा है बहुत पीड़ादायक गुजरा। हम सभी के लिए गुजरा। जिनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था उनके ऊपर क्या बीती होगी वो तो वही जानते हैं। और उसके बावजूद भी डॉक्टर साहब हों, जीजी हों, डॉक्टर चिन्मय जी हों, पूरी सक्रियता से मिशन के काम को भी करते रहे हैं इन 6 महीनों में। गति कभी रुकी नहीं है। और हमारे परिजनों ने भी इसी विश्वास के आधार पर कि साँझ को आँच नहीं, उसी विश्वास के आधार पर मिशन के काम को भी करते रहे और इन षड्यंत्रकारियों से डटकर मुकाबला करते रहे। मुझे भी अनेक लोगों का फ़ोन आता रहा कि भाई साहब ये फ़ेसबुक में, अन्य सोशल मीडिया में गंदी-गंदी बातें लिखते हैं। ढेरों ऐसी बातें लिखते हैं जिसको पढ़कर, सुनकर सहन नहीं होता। हम लोग को भी तो कुछ करना चाहिए। निश्चित रूप से करना चाहिए। लेकिन एक बात मैंने हमेशा भाइयों को अपने बीच जो मुझे संपर्क करते थे, मैंने उनको कहा था कि भाइयों ऐसा है, जिनका काम ही चंडाल चंडाल काम ही है जिनका वो काम है, उनके अलावा दूसरा उनके पास समय नहीं है, तो अपनी सारी ऊर्जा को उस पे खपत कर उनको करने दीजिए। यदि हम सत्य हैं, तो हमें हर एक गाली का गाली से जवाब देने की ज़रूरत नहीं। हम गाली का जवाब सद्भावना से ही देंगे और सद्भावना पूर्वक रहते हुए ही हम उनका मुकाबला करेंगे। दूसरी इस घटना से जुड़ा मुझे एक याद आया कंस की घटना। कंस को जब आकाशवाणी हुआ कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र है उसका वध करेगा, तो मैंने एक कथा पढ़ा था जिसमें कंस तो चाहता था कि उसके 8वें पुत्र को ही वो वध करेगा। लेकिन नारद जी को लगा कि ये कंस का अत्याचार इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और ये 8वें पुत्र का इंतज़ार करते-करते तो और ज़्यादा समय लगेगा। तो नारद जी की प्रेरणा से वह सभी संतानों का वध करना शुरू किया। नारद जी का इस पर कहना था कि कंस के पाप का घड़ा जितना जल्दी भर जाएगा, उतना ही जल्दी इस धरती पर भगवान का आगमन होगा, अवतारी शक्ति का आगमन होगा और इस अत्याचारी का समूल नाश करेगा। मैंने उस भाई को समझाया कि जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से खुद जज बन करके सामने वाले को आरोपी सिद्ध कर रहे हैं और गंदी-गंदी गालियाँ दे करके अपने चेहरा को बता रहे हैं कि वो किस कदर उनका व्यक्तित्व है। ये अपनी पाप की घड़ा को भर रहे हैं। जितना जल्दी इनका घड़ा भर जाए, उतना ही जल्दी इनका सर्वनाश हो जाए, जो भी ऐसा करने में लगे हुए। हमारा एक ही मकसद था, आपने आरोप लगाया, आरोप आपने कोर्ट में ले गया, कोर्ट इसका फैसला करता, तब तक आप इंतज़ार करते। लेकिन लोग मुझे बताते हैं कि ये खुद ही जज बनते थे, खुद ही फैसला करते थे,
खुद ही अपने आप को सर्वे सर्वा मानते थे, लेकिन आज ये सारे चंडाल चौकड़ी खुद ही कटघरे में खड़े हो गए और अपने किए पर ये पछतावा कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैंने जो पहले वीडियो में अपना डाला था कि तेरा क्या होगा काल नहीं, जो प्रत्यक्ष थे वो तो ठीक है, उनकी पहचान भी हो जाएगी, हो भी रही है और उन पर जो महाकाल दंड देंगे वो देंगे, लेकिन जो हमारे अपने बन करके जो दिखाते थे कि हम आपके हैं और उन षड्यंत्रकारियों के साथ खड़े थे, उनका क्या होगा? मैंने ये सवाल उस अपनी वीडियो में भी किया था और आज ये सवाल करोड़ों गायत्री परिजन पूछेंगे, उनका क्या होगा? भाइयों, हम तो आज भी यही प्रार्थना करेंगे कि आदमी कितना भी पाप कर्म करता है, यदि वो समर्पण हो जाता है उस सत्ता के प्रति और अपने सभी किए पापों को स्वीकार कर लेता है, स्वीकार करके ये प्रतिज्ञा करता है कि आज के बाद मैं ऐसा कर्म नहीं करूँगा, तो महाकाल के ऊपर निर्भर है कि कितना क्षमा करेंगे, कितना दया करेंगे, कितना क्या करेंगे, लेकिन रास्ता तो केवल एक ही बचता है। मैं प्रार्थना करूँगा उस माता से कि इन सभी लोगों में सद्बुद्धि दे, जो युग निर्माण योजना के कार्य में लगे हुए हैं और इस कार्य को करने के लिए ही इस गुरु सत्ता के शरण में आए हैं। पुनः सारी ऊर्जा और सारी क्षमता के साथ उसी काम में लगे, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको पुनः प्रणाम।